कुर्रश उरहान सीजन 1 के जैसा कि 3 एपिसोड आ चुके हैं और जैसा कि दावे किए गए थे बुज़दार की तरफ से कि आपको सीजन 1 के अंदर एक नया स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, नई स्टोरी देखने को मिलेगी। लगता है वो सारे दावे झूठे के झूठे ही रह चुके हैं। यानी हमें नया स्क्रिप्ट और नई स्टोरी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन अलबत्ता ज़रूर कुर्रश उस्मान का सीजन 2 ही देखने को मिल रहा है। लगता है जो सीजन 2 था कुर्रश उस्मान का, उसी को कॉपी करके थोड़ी-सी चेंजिंग करके इसी कुर्रश उरहान का सीजन 1 लिखा गया है। अब आप लोग ये कह रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि कुर्रश उस्मान सीजन 2 के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी की एंट्री करवाई जाती है, एक उसके लिए अदाकार को सिलेक्ट किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा एजेड होता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ उस्मान बे के किरदार के साथ की गई कि एक एजेड अदाकार को सिलेक्ट किया गया उस्मान के किरदार के लिए। वहाँ पर अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी उनको एक लाचार सरदार के तौर पर दिखाया जाता है और अभी तक तीनों एपिसोड के अंदर उस्मान बे को भी ऐसे ही दिखाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कुर्रश उस्मान सीजन 2 के अंदर जब अर्तुगरुल गाज़ी वापस आते हैं काई कबीले के अंदर, तो वो सारे फ़राइज़ वापस ले लेते हैं उस्मान बे से और उसके बाद अपने जो बड़ा बेटा होता है सऊची, उसको सारे के सारे फ़राइज़ दे देते हैं। यहाँ पर भी उरहान बे से सारे के सारे उनके फ़राइज़ ले लिए गए, कमांडर की पोस्ट शहंशाह बे को दे दी गई, तो अपना नायब अलाउद्दीन बे को मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी तरफ कुर्रश उस्मान सीजन 2 के अंदर एक तुर्क सरदार थे जो बहुत ही बड़े सरदार थे, जिनका नाम याबलक अरसलान था। वो वहाँ पर सऊची बे के साथ नज़र आते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने मकसद हासिल कर सके उनका साथ देते हुए। यहाँ पर शहंशाह बे अपने मकसद हासिल करने के लिए अलाउद्दीन बे का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर भी कुर्रश उस्मान सीजन 2 के अंदर ही शुरू वाले एपिसोड के अंदर ही हमें एक मंगोल कमांडर की एंट्री देखने को मिली जिसका नाम गे हातू था। यहाँ पर भी एपिसोड 2 के अंदर एक मंगोल कमांडर की एंट्री देखने को मिल गई जिसका नाम तिमूर ताश है। वहाँ पर भी गे हातू आकर अपना एक इत्तेहाद बनाता है जिसके अंदर बाज़ंतीन और तुर्क जो सरदारान थे उनको शामिल करके काई कबीले के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। यहाँ पर भी इसने तेकुर सारोस और जितने दूसरे हुक्मरान हैं तुर्क रियासतें हैं उनको साथ मिलाकर काई कबीले के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर भी हमें एक चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर जो अलाउद्दीन बे जब पैदा ही नहीं होते, यानी बाला खातून की औलाद नहीं हो पाती, तो वहाँ पर फिर बाला खातून अपने दिल पर पत्थर रखकर उस्मान बे की दूसरी शादी करवाती हैं ताकि उनकी औलाद हो सके। यहाँ पर भी गोंजा खातून की औलाद नहीं हो रही और दीदार खातून ने उन्हें इस चीज़ के लिए मना लिया कि तुम्हें दूसरी शादी करवानी चाहिए अलाउद्दीन बे की ताकि उसकी औलाद हो सके। वहाँ पर जो आया निकोला था, तेगफूर था एना गोल किले का, उसका एक कमांडर था जिसका नाम फ्लैटियुस था। यहाँ पर जो तेगफूर सारूस का बूसा का नया कमांडर उसका नाम फ्लेवियस है। वहाँ पर भी उसकी स्टोरी दिखाई गई थी कि वहाँ पर उसके बाप को अर्तुगरुल गाज़ी ने मारा था। यहाँ पर स्टोरी चल रही है कि जो फ्लेवियस है उसके बाप को उस्मान बे ने मारा है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जैसा कि पिछले ही एपिसोड के अंदर एक सीन दिखाया गया जहाँ पर फ्लेवियस को फातिमा खातून के साथ दिखाया गया और आने वाले एपिसोड का जो ट्रेलर है उसके अंदर भी हमें सीन देखने को मिल गया कि फ्लेवियस उसको फूल देता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ से इश्क की स्टोरी शुरू होने वाली है, इनका लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा इन दोनों का। ये भी ऐसा नहीं था, ये भी स्क्रिप्टेड है कुर्रश उस्मान सीजन 2 की तरह। जैसे कि वहां पर जो फ्लैटिस होता है वो भी अर्तुगरुल गाज़ी को अपना जानी दुश्मन मानता है कि उसने मेरे बाप को मारा है, लेकिन वहीं पर वो जो सऊची की बीवी होती है उसके साथ प्यार करता था शादी होने से पहले और हमें उनके कुछ सीन भी देखने को मिलते हैं। यानी ये सारी की सारी चीज़ें कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि सेम वही चीज़ें चल रही हैं जो कि हम कुर्रश उस्मान सीज़न 2 के अंदर देख चुके हैं। सिर्फ़ यहाँ पर किरदार बदले हैं लेकिन स्टोरी वही चल रही है कुर्रश उस्मान सीज़न 2 की। और आने वाले एपिसोड के अंदर आप एक सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर ओरहान बे और नीलोफर खातून जंगल के अंदर फँस जाएँगे और उनकी मदद के लिए उनके पुराने दोस्त सिपाही आने वाले हैं। ये चीज़ भी कॉपी की गई है कुर्रश उस्मान के सीज़न 2 के एक सीन के साथ, जहाँ पर उस्मान बे फँस जाते हैं जंगल के अंदर, जहाँ पर फ्लैटुस उनके ऊपर गाद लगाकर हमला करता है, तो उनकी मदद के लिए बमसी बिर्राक आते हैं। यानी सारे के सारे सीन्स, सारे के सारे किरदार वहीं से लिए गए हैं, लेकिन उनके नाम चेंज हैं। थोड़ा-सा टाइम चेंज किया गया है, थोड़ी-सी स्टोरी में चेंजिंग लाई गई है, लेकिन पूरे का पूरा स्क्रिप्ट ही कॉपी है कुर्रश उस्मान सीज़न 2 की। बुज़दाग गदर टोपीबाज आ रही हैं। यानी हमें सेम स्क्रिप्ट चिपका रहा है कुर्रश उरहान सीज़न 1 का, सीज़न 2 कुर्रश उस्मान का ही। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कुर्रश उस्मान का जो सीज़न 2 था वो ब्लॉकबस्टर गया था। यानी उस सीज़न 2 ने इतनी ज़्यादा रेटिंग हासिल की थी कि उसके आने वाले जितने भी सीज़न हैं उसके बाद 4 सीज़न अब उतनी रेटिंग हासिल नहीं कर पाए।
वो कुर्रश उस्मान का सीज़न 2 ही था जिसने उसको इतनी ज़्यादा बुलंदियों तक पहुँचाया, इतनी ज़्यादा उसकी फैन फॉलोइंग हुई कुर्रश उस्मान की, उसके सीज़न 2 की वजह से। लेकिन जैसा कि सीज़न 1 के 3 एपिसोड ही आए और तीनों की जो इसकी रेटिंग आई है, तीनों एपिसोड की बहुत ही ज़्यादा कम है। और हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि बुज़दाक के 10 साल के बाद उसका जो ड्रामा है, वो टॉप 10 तुर्किश के ड्रामों के अंदर शामिल ही नहीं है। यानी लोग भी अब समझ चुके हैं कि ये हमें सेम चीज़ें ही दिखा रहा है, वही जो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही इश्क की दास्तानें चल रही हैं, अभी तक कुर्रश बुरहान के सीज़न 1 के तीनों एपिसोड के अंदर। अगर तो इसका स्क्रिप्ट चेंज किया गया, स्टोरी को चेंज किया गया, तो हो सकता है कि ये सीज़न भी थोड़ा अच्छा साबित हो। लेकिन अभी तक जैसे चल रहा है, कॉपी लग रहा है कुर्रश उस्मान के सीज़न 2 की, तो लगता है कि ये सीज़न बहुत ही ज़रा फ्लॉप होता हुआ नज़र आएगा। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप मेरी इन सब बातों से एग्री करते हैं या नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।